प्रिय बच्चों, आज मैं आपको काकी कहानी से एक अनुच्छेद दूंगी और उस अनुच्छेद के पर आधारित 4 प्रश्न होंगे जिसके उत्तर आज मैं बताऊंगी मौखिक रूप से। और उन प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी हिंदी की कॉपी में लिख लेनी है। अनुच्छेद या एक्सट्रैक्ट होगा, वह प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता। अब इस पर आधारित पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न, शून्य मन से आकाश की ओर ताकने वाला वह व्यक्ति कौन है? उसका संक्षिप्त परिचय दीजिए। शून्य मन से आकाश की ओर ताकने वाला वह व्यक्ति श्यामू है। श्यामू एक छोटा बालक है, बहुत ही अबोध, बहुत ही भोला। उसकी माँ काकी, जिसको वह काकी कहता था, उसकी मृत्यु हो चुकी है। उसके पिता का नाम विश्वेश्वर है। वह अपनी माँ से बहुत प्यार करता है और इसी कारण अपनी माँ की मृत्यु के बाद वह बहुत दुखित रहता है। माँ से दूर रहकर वह हमेशा अपनी माँ को पाने के बारे में सोचता है। दूसरा प्रश्न है, वह व्यक्ति अकेला बैठा बैठा क्या सोचता रहता था और क्यों? वह व्यक्ति श्यामू, वो अकेला बैठा बैठा यही सोचता रहता था कि वह अपनी माँ को पुनः कैसे वापस अपने पास बुलाए, क्योंकि माँ की मृत्यु के बाद उसके घर के बड़े लोगों ने उससे यही बताया था कि उसके माँ उसके मामा के घर चली गई है। लेकिन आसपास के बच्चों से उसको यह पता चल गया था कि उसकी माँ राम के यहाँ गई है, और इसीलिए ये समझते हुए कि राम आसमान में रहते हैं, वह अपनी माँ को याद करता हुआ अक्सर अकेला बैठा बैठा आसमान की ओर देखता था और अपनी माँ को फिर से वापस लाने के बारे में सोचता रहता था, क्योंकि वह समझता था कि राम आसमान में रहते हैं, और इसीलिए आसमान की ओर देखता हुआ अकेला बैठा बैठा वह यह सोचता रहता था कि वह फिर से कैसे अपनी माँ को अपने पास लाए। तीसरा प्रश्न, आकाश की ओर देखते देखते एक दिन वह प्रसन्न क्यों हो उठा? उसकी प्रसन्नता का क्या कारण था? आकाश की ओर देखते देखते एक दिन वह प्रसन्न हो उठता है। अक्सर वो आकाश की ओर शून्य मन से अकेला बैठा बैठा ताका करता था। एक दिन उसने आकाश में क्या उड़ती देखी? पतंग उड़ती हुई देखी, और उस पतंग को उड़ती देख करके वह खुश हो गया। उसकी खुश होने का कारण क्या था? उसने मन ही मन यह सोच लिया था कि वह भी एक पतंग उड़ाएगा। उस पतंग को वह राम के यहाँ भेजेगा, और राम के यहाँ जो उसकी काकी चली गई है उसके द्वारा भेजे गए पतंग को पकड़कर वह राम के यहाँ से वापस आ जाएंगी और फिर से उसकी काकी उन्हें मिल जाएंगी या मिल सकती हैं। यही सोचकर वह प्रसन्न हुआ था। अगला प्रश्न,
उपर्युक्त अवतरण के आधार पर श्यामू की मनोदशा पर प्रकाश डालिए। अवतरण मतलब अनुच्छेद या एक्सट्रैक्ट को अवतरण कहा जाता है। तो जो दिया गया अवतरण है कि वह प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता, इसके पीछे उसकी मनोदशा क्या रही होगी, मन की स्थिति क्या थी, क्या सोचता था, क्या महसूस करता था, इसी का वर्णन आपको यहाँ पर करना है। तो उपर्युक्त अवतरण के आधार पर हम श्यामू की मनोदशा के संबंध में यही कह सकते हैं कि श्यामू एक अबोध बालक था। उसे यह पता नहीं था कि जो लोग मर जाते हैं वे फिर कभी वापस नहीं आते हैं। श्यामू की माँ मर गई थी और अपने आसपास के मित्रों से उसे पता चला था कि वे राम के यहाँ चली गई हैं। अब श्यामू पहले तो माँ के न रहने पर बहुत दिनों तक रोता है, लेकिन बाद में उसके आंसू सूख जाते हैं और मन ही मन और आंसू सूख जाते हैं और उसका जो दुख था माँ से अलग होने का, माँ का जो वियोग था वह उसके हृदय में बस जाता है। वह हमेशा अपनी माँ को याद करता रहता है और कैसे वह फिर से अपनी माँ को प्राप्त करे या माँ को वापस लाए, इसके संबंध में सोचता रहता है। श्यामू इतना अबोध बालक था कि उसको यह पता नहीं था कि जो मर जाते हैं वापस नहीं आते। उसके बावजूद वह पतंग देखकर ये योजना बनाता है कि वह भी एक पतंग आकाश में उड़ाएगा और अपनी माँ को फिर से वापस अपने पास ले आएगा। इस तरह श्यामू एक अबोध बालक था। उसको इस सच्चाई का पता नहीं था कि जो लोग मर जाते हैं वे फिर से वापस नहीं आते, और इस बात को न समझने के कारण वह पतंग के माध्यम से अपनी माँ को बुलाना चाहता है, क्योंकि वह अपनी माँ के वियोग से बहुत ही दुखित था। इसमें साथ में ये भी बात लिखना है कि माँ के मर जाने के बाद वो माँ के लिए कई दिनों तक रोया। बाद में उसके आंसू सूख गए, पर उसका जो माँ के वियोग का दुख था वो हृदय में बस गया था। तो इस तरह श्यामू का मन कैसा था, मन की स्थिति कैसी थी, इसी के बारे में यहाँ पर लिखना है। ठीक है, यहाँ और भी कुछ बातें आ सकती हैं, आप देखिए कि आप क्या क्या लिखना उचित समझती हैं। तो इस तरह से सारे प्रश्नों के उत्तर आपको अपने कॉपी में लिख लेना है। हो सके तो वीडियो से ही क्वेश्चन आप कॉपी करने की कोशिश कीजिए, और अगर नहीं कर सकती हैं तो ये सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे लिखित रूप।